राजनीतिक पार्टियों को भा रहा पश्चिमी चंपारण का वाल्मीकि नगर क्षेत्र। नीतीश कैबिनेट की बैठक के बाद होगी हम के राष्ट्रीय परिषद की बैठक। मधुबनी कोर्ट में सुनवाई के दौरान जज के साथ थानेदार ने की मारपीट। कोर्ट में मौजूद लोगों ने अब पुलिस अफसर को पीटा। अधिवक्ता संघ नाराज। किलांचल के किसानों के जल्द बदलेंगे हालात। केले में लगने वाले रोग पनामा बिल्ट का हो रहा उपचार। वैज्ञानिक कर रहे शोध। भारत न्यूजीलैंड के बीच खेल से पहले दिव्यांग खिलाड़ी ने लगाया अपमान का आरोप। टिकट नहीं मिलने से दिखा परेशान। 1962 के युद्ध में शहीद सैनिकों को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी श्रद्धांजलि। रिजांगलॉ में पुनर्निर्मित युद्ध स्मारक का किया उद्घाटन। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे एक अहम बैठक की। पश्चिमी चंपारण जिले का सिमाई क्षेत्र वाल्मीकि नगर आजकल पार्टी बैठक के लिए काफी खास होने लगा है, क्योंकि प्रकृति की सुंदरता के लिए खास वाल्मीकि नगर में 23 नवंबर को होने वाली नीतीश कैबिनेट की बैठक के बाद अब 16 दिसंबर को वाल्मीकि नगर में बैठक होगी हम की। बता दें कि हम के राष्ट्रीय परिषद की ये बैठक होगी, जिसकी जानकारी देते हुए पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा कि 16 दिसंबर को वाल्मीकि नगर सेमिनार हॉल में सुबह 11 बजे से होने वाली बैठक की अध्यक्षता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी करेंगे। वहीं इस बैठक में पार्टी को मजबूती के साथ साथ वर्तमान समय में आगे की रणनीतियों पर भी चर्चा होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि शराबबंदी जैसे मुद्दे पर भी चर्चा की जाएगी। देखिए, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर की राष्ट्रीय परिषद की बैठक आगामी 16 दिसंबर को वाल्मीकि नगर में आयोजित की गई है। उक्त बैठक में पार्टी के तमाम जो परिषद के सदस्य हैं वो मौजूद रहेंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सूबे में जो शराबबंदी कानून है उसको लेकर के उस बैठक में गंभीर चर्चा होगी कि हमने क्या पाया, क्या खोया, कितनी मजबूती के साथ शराबबंदी कानून को लागू करना है या फिर उसमें कुछ बदलाव करने हैं। इन तमाम मामलों पर चर्चा होगी। बिहार बुनकरों के लिए एक अच्छी खबर है। बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा कि बिहार बुनकरों के लिए नई टेक्सटाइल नीति लाई जा रही है। 20 नवंबर को मुख्यमंत्री के सामने प्रेजेंटेशन देने के बाद कैबिनेट में इस नीति पर मुहर लग जाएगी, जिसके बाद बिहार के बुनकरों को इससे बेहद फायदा होने वाला है। बिहार में 3 और खादी मॉल बनाए जाएंगे, जो पूर्णिया, भागलपुर में खुलेंगे और इससे बिहार के बुनकरों के बने कपड़े बेचे जाएंगे। बड़ी बात यह है कि नई टेक्सटाइल पॉलिसी ड्राफ्ट बन गया है। मुख्यमंत्री जी के सामने 20 तारीख को इसका प्रेजेंटेशन हम करेंगे। फिर कैबिनेट में उनकी मुहर के बाद कैबिनेट में जाएंगे। नई टेक्सटाइल पॉलिसी बिहार के अंदर रोजगार में मूल चूल परिवर्तन कर देगी, क्योंकि पॉलिसी लाने से पहले पूरे देश में हम इंटरेक्शन कर चुके हैं, घूमने नहीं गए कहीं। उन्हीं का भोजन, उन्हीं का बैठक का स्थल हम और हमारे अधिकारी गए। 1 रुपया बिहार सरकार का खर्च नहीं किया। और पटना के जेडीयू दफ्तर में जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से बिहार सरकार की परिवहन मंत्री शीला मंडल मौजूद रही। इस दौरान मंत्री ने विभाग से जुड़ी समस्याओं को भी सुना। मौके पर शीला मंडल ने प्रदूषण पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब से बिहार में सीएनजी बसें चलाई गई हैं, तब से प्रदूषण में कमी देखी गई है। वहीं शीला मंडल ने कहा कि सरकारी बसों के किराए में 25 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। वैसे आपको बता दें कि जो बसें ज्यादा दूरी तय करती हैं, उनके किरायों में कमी की गई है। इसी के तहत वो जो काम होता है उसके तहत ही परिवहन विभाग भी उस बात को ध्यान में रख करके सीएनजी बसें, इलेक्ट्रिक बसें सभी जगह संचालन कर रही है। और जहाँ तक किराए की बात आपने कहा, तो ऐसा नहीं है कि लगातार बढ़ रहा है। आप इससे पहले आप देख लीजिए कि बहुत दिनों से किराया में हम लोगों ने कोई वृद्धि नहीं किया था। और किराया वृद्धि की बात है तो पहले से जान लीजिए कि कोई ऐसा नहीं, हमने उस चार्ट को भी देखा है, मेरे पास फाइल भी आया था। तो जहाँ पहले 1 रुपया 50 पैसा था, उसको मिनिमम 25 पैसा करके, कोई ऐसा नहीं कि 2 रुपया 4 रुपया दुगुना तिगुना कर दिया, ऐसा बात नहीं। मामूली जैसे कि आप 25 पैसा 20 पैसा करके बढ़ा है। पटना नगर निगम कर्मियों की वेतन वृद्धि पर जल्द सुनवाई होने वाली है। मेयर सीता साहू की अध्यक्षता में विशेष बैठक हुई है और उस बैठक में पटना के नगर आयुक्त हिमांशु शर्मा मौजूद रहे। बता दें, इस बैठक के बाद नगर आयुक्त हिमांशु शर्मा ने कहा कि लगातार
नगर निगम कर्मियों के द्वारा वेतन वृद्धि को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और इसको देखते हुए वेतन वृद्धि और रिक्तियों को लेकर चर्चा की गई है। रिक्तियाँ जो 2-3 लेवल पे रिक्तियाँ, एक अधिकारियों के लेवल पे रिक्ति है, तो उसके संबंध में तो सरकार से लगातार पत्राचार हो ही रहा है, हम लोगों ने किया भी है। और जो कर्मचारियों के स्तर पे रिक्ति है तो सरकार का बहुत स्पष्ट निर्देश जो 2018 का संकल्प आया है उसमें आउटसोर्सिंग के माध्यम से ही हम लोगों को कर्मचारियों को रखना है, तो वो हम लोग आउटसोर्सिंग के माध्यम से अब जब भी आवश्यकता होती है तो हम लोग रखते हैं। सुपौल के त्रिवेणीगंज अनुमंडल के सभी पत्रकारों ने मधुबनी की बेनीपट्टी में बीते दिन हुए पत्रकार अविनाश झा के निर्मम हत्या के विरोध में आक्रोश मार्च निकाला। इस दौरान पत्रकारों ने सरकार से पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और उचित मुआवजा देने की मांग की। साथ ही पत्रकारों ने सरकार से लगातार पत्रकारों की हो रही हत्या पर अंकुश लगाने सहित पत्रकार सुरक्षा कानून अविलंब लागू करने की बात कही। तो पत्रकार हत्याकांड मामले को लेकर अब भी आक्रोश है और ऐसे में सुपौल में भी आक्रोश मार्च निकाला गया है। बता दें आपको कि पत्रकारों ने हत्या के विरोध में आक्रोश जताया है, सरकार से कई मांगे की है, जिसमें से एक है उचित मुआवजा देना, पत्रकार जो मृतक पत्रकार है उसके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देना। बंद करो। हम लोग जिले के पत्रकार NUJ के बैनर तले यहाँ पर हम लोग जुड़े हैं। आज आए दिन जो हमारे पूरे देश में पत्रकारों की हत्या जिस प्रकार से हो रही है, सच लिखने वाले की आवाज़ को दबाया जा रहा है। हाल ही में हमारे मधुबनी में युवा पत्रकार की जिस तरह से निर्मम जला करके हत्या की गई है, उसी के कंडेम्ड के लिए, उसी के प्रोटेस्ट के लिए आज हम लोगों ने यहाँ पर कैंडल मार्च निकाला है। हमारी मांग है जो मृतक परिवार है, जो उनके परिवार की सुरक्षा दी जाए, उनको समुचित गारंटी दिया जाए, उनको मुआवजा दिया जाए और आए दिन जो पत्रकारों को झूठे मामले में फंसाए जा रहे हैं, उन पर उनकी हत्या तक की जा रही है, उसको बंद कराएं। और जब तक ये बंद नहीं होगा हम लोग का आंदोलन अनवरत रूप से चलता रहेगा। मधुबनी के झंझारपुर कोर्ट में एडीजे पर एक थानेदार ने हमला बोल दिया। थानेदार ने जज के साथ मारपीट की और उन पर पिस्टल भी तान दी। इस दौरान थानेदार के साथ एक दारोगा भी मौजूद था। बता दें कि थानेदार की कारस्तानी से कोर्ट परिसर में खलबली मच गई। कोर्ट परिसर में मौजूद अधिवक्ताओं ने थानेदार के हाथ से पिस्टल छीनकर उसकी जमकर पिटाई कर दी। मारपीट में पुलिस के दोनों अधिकारी और जज के अलावा एक कर्मचारी और कुछ अधिवक्ता भी घायल हुए हैं। जानकारी के मुताबिक एडीजे प्रथम अविनाश कुमार ने घोघरडीहा थानाध्यक्ष गोपाल कृष्ण को उसी थाना क्षेत्र की एक महिला आशा देवी द्वारा दिए गए एक आवेदन के बारे में पूछताछ के लिए बुलाया था। पूछताछ के दौरान ही कहा सुनी हुई और इस पर थानेदार ने जज के साथ हाथापाई शुरू कर दी। थानेदार ने पिस्टल भी तान दी। इस मामले को लेकर अधिवक्ता संघ ने भी नाराजगी जताई है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही एसडीएम और डीएसपी मौके पर पहुंचे। जज के आवेदन पर दोनों पुलिस अधिकारी पर स्थानीय थाने में एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आज लगभग 2:15 बजे की घटना है। हम लोग न्यायालय कार्य में व्यस्त थे। एकाएक 2 पुलिस पदाधिकारी जिनके जेब पर लगे नेम प्लेट से हम लोगों को मालूम हुआ कि एक गोपाल प्रसाद यादव थाना अध्यक्ष गोढ़िया हैं, उनके साथ अभिमन्यु कुमार सिंह पासवान, अभिमन्यु कुमार वहाँ थे। ये लोग एकाएक एडीजे के कक्ष में, कार्यालय में जो कक्ष है उसमें घुस गए और घुसते ही कहा कि तुम लोग, तुम्हारी हैसियत कैसे हो गई कि तुम हम लोगों को बुलाते हो। हम लोग बाहर से सुन रहे थे, तुमको एडीजे मैं नहीं मानता। और यह कहते हुए वो अभिमन्यु कुमार सिंह मारपीट पर उतारू हो गया एडीजे साहब। जब तक हम लोग कुछ समझ पाते तब तक अभिमन्यु कुमार सिंह इनको लपड़ थप्पड़ चलाना शुरू कर दिया और गोपाल कृष्ण यादव लगातार गाली दे रहा था। अभद्र गाली, उस गाली का उपयोग हम नहीं कर सकते हैं अपने मुंह से। खबरों के सफर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों के साथ जल्द वापस होंगे।
बार देखो, हजार बार देखो, ये देखने की चीज है, हमारा दिलरुबा ताली हो, ताली हो. This is my favorite. I like the way I look. I like this. Your wall looks amazing in this one. The wall. Yeah. Ultra Sheen paint that steals your spotlight. Royale Glitz with Ultra Sheen. Luxury with Teflon. दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करें? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, टक्कर दादी की छक्का पापड़, विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़, फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर. कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़. कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़. बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ. स्पीड से बढ़ो with V GigaNet. और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट. पापा, बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई. और ये देखो पीहू, पीहू, गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई. बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता. थोड़ा बड़प्पन दिखाइए. रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए. सर छुट्टी चाहिए थी. क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए. मेरा भी. गुड मॉर्निंग सर. देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का. सालों साल चलेगा सर. ठीक है, ले लो छुट्टी. लो, हो गया घर पक्का. छुट्टी कैंसिल. सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो. कोणार्क, खुशियों की बुनियाद. अबे गुड्डू ठीक से लगाओ बे. रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है, और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है. हाँ हम तो आपको बताना ही भूल गए, हमारी चंदा इतने सालों बाद गाभन हुई है. हाँ और पहले जो दो खाए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी. भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का, जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ. अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ मधुसूदन गोल्ड पशु आहार. भाग खुल जाएंगे. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है. खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मुजफ्फरपुर की. पुलिस लगातार अवैध शराब और कारोबारियों पर नकेल कसने में जुटी हुई है और यही वजह है कि कुछ ही दिनों में गायघाट पुलिस ने दर्जनों तस्करों को गिरफ्तार किया है, जबकि भारी मात्रा में देसी विदेशी शराब को भी जब्त किया गया है. और इसी कड़ी में सकड़ा थाना क्षेत्र के चंदनपति से पुलिस ने लगभग 75 कार्टन विदेशी शराब के साथ चालक को गिरफ्तार किया है. तो इधर गायघाट पुलिस ने शराब मामले में फरार चल रहे 2 लोगों को गिरफ्तार किया है. वहीं मुशहरी थाना की पुलिस ने 5 लीटर चुलाई शराब के साथ 2 धंधेबाजों को धर दबोचा है. तो इसी के साथ मनिहारी
थाने की पुलिस ने महिला तस्कर सहित 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुजफ्फरपुर जिले के नगर थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड पर गुरुवार को एक होटल कर्मी की करंट लगने से मौत हो गई, जिसके बाद होटल में अफरा तफरी का माहौल हो गया। बता दें, इस मामले में मृतक स्टाफ के साथी हरिंदर ने बताया कि मृतक पिछले कई सालों से होटल में काम करता था, जो मोटर चलाने गया था और इसी दौरान करंट लगने से उसकी मौत हो गई। वहीं खबर लिखे जाने तक मामले में FIR दर्ज नहीं की गई थी। ये वही दुकान में हम लोग काम करते थे और पानी के लिए गया, बटन दबा और उतने देर में हुआ। पंडित जी का होटल यही दुकान से चलता है। किलांचल के नाम से मशहूर कटिहार का बरारी विधानसभा क्षेत्र फिलहाल जार आंसू बहाने को विवश है। यह स्थिति केले में लगने वाले लाइलाज रोग पनामा बिल्ट के कारण हुई है। कृषि विभाग के पास भी इसका फिलहाल कोई हल नहीं है। फलाफल हर साल काफी तादाद में किसानों को इसका दंश झेलना पड़ रहा है। जरा ये रिपोर्ट देखिए। एक दशक पूर्व इस सीमांचल को केलांचल के नाम से जाना जाता था, लेकिन पिछले एक दशक के केले की खेती में पनामा बिल्ट नामक बीमारी की वजह से क्षेत्र में केले की खेती नष्ट हो गई, जिससे कटिहार के किसानों को भारी क्षति पहुंची और किसानों ने आखिरकार केले की खेती को छोड़कर बाकी अन्य मक्का, गेहूं की खेती करने लगे। किसानों की माने तो जो मुनाफा केले की खेती में होता था, वो मुनाफा बाकी खेती में नहीं। आज से करीब 10 साल पहले हमारे क्षेत्र को केलांचल कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी वैरायटी की केला कई बृहद पैमाने पे हजारों के एकड़ में खेती में लगाया जाता था। और विगत 8 साल से हम लोग जो है केला खेती को छोड़ दिए हैं करना, इसलिए यहाँ पनामा बिल्ट नामक बीमारी जो है केले में लग करके हमारे फसल को पूर्ण रूप से विकसित नहीं होने दे रहा था। किसानों की समस्या और केले के पौधों में लगी खतरनाक बीमारी पनामा बिल्ट के समाधान करने के लिए तमिलनाडु के NRCB यानी नेशनल रिसर्च सेंटर बनाना के वैज्ञानिक शोध करने फलका में किसान के खेत में पहुंचे। बता दें कि वैज्ञानिक खुद के केले के नए पौधे को अपने अनुसंधान से दवा देकर तैयार कर रहे हैं। उधर खेतों में लगे केले का फसल भी खराब हो गया है, फल बेकार हो गया है। खेतों में सभी वैसे बीमारी वाले केले के पौधे को उखाड़ा जा रहा है ताकि इन पर शोध किया जा सके। वो इसलिए ताकि किसान नए पौधे लगाकर केले की उन्नत खेती फिर से कर सके। वैज्ञानिक ने भी किसानों को भरोसा दिया है, रोगग्रस्त केले की खेती से अब किसानों को निजात मिलेगा। वो फिशरी एम्बिल्ट का प्रॉब्लम बहुत है। रेस 4 वो बहुत विरलेंट रेस है। खाली यूपी बिहार में प्रॉब्लम है, साउथ साइड में वो प्रॉब्लम नहीं है। वो दूसरा रेस है, रेस 1 करके। उसी हिसाब से हम ट्रायल इधर कर रहा हूँ, बायो कंट्रोल का ट्रायल। अब वैज्ञानिकों का खेतों तक पहुंचना मानो किसानों के लिए एक उम्मीद की किरण है। उन्हें उम्मीद है कि सीमांचल का यह इलाका फिर से केलांचल के नाम से जाना जाएगा और सीमांचल फिर से केला का हब बनकर किसानों को अधिक मुनाफा देगा। DTV भारत के लिए कटिहार से मनीष की रिपोर्ट। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खालसा पंथ की प्रथम गुरु नानक जी महाराज का 552वां प्रकाश उत्सव मनाया गया, जिसको लेकर पटना सिटी के गुरुद्वारे से सिख श्रद्धालुओं द्वारा एक भव्य नगर कीर्तन निकाला गया, जो नगर भ्रमण करता हुआ देर शाम तक श्री हरमंदिर गुरुद्वारे तक पहुंचा। इस नगर कीर्तन में देश के कोने कोने से आए हजारों की संख्या में सिख श्रद्धालुओं ने भाग लिया।
अब नजर डालेंगे झारखंड की खबरों पर। आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो के द्वारा झारखंड की हेमंत सरकार पर हमला बोलते हुए 2 सालों के कार्यकाल को बेकार बताया गया, जिसको लेकर आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने कहा कि सरकार द्वारा अपने मैनिफेस्टो के कार्यालय को पूरा करने के लिए 2 साल की अवधि कम नहीं होती। दरअसल गुरुवार को हरमुराच स्थित पार्टी कार्यालय में तो आपको बता दें कि गुरुवार को हरमुराची स्थित पार्टी मुख्यालय में आयोजित जिला प्रभारी प्रशिक्षक तथा सभी अनुषंगी इकाइयों के प्रदेश अध्यक्ष एवं प्रदेश स्तरीय संयोजक के साथ बैठक में उन्होंने जन जागरूकता अभियान चलाने की नसीहत देते हुए ये सारी बातें कही हैं। बात करते हैं कैसे मैंने हुआ ही नहीं, अब कमिटमेंट नहीं पूरा हुआ है तो लोग जाकर के द्वार में अपनी बात को उपलब्धि अलग तरीके से बताने का प्रयास कर रहे हैं और इन्हीं कारणों के चलते ये पंचायत चुनाव भी नहीं हो पा रहा। पार्टी ने पूरे इस वर्ष का जितना लेखा जो मैंने कार्यक्रम है उसका एक पूरा रूपरेखा तैयार करके हम आगे बताएंगे, लेकिन अभी तक जो हमारा सक्रिय सदस्य का जिसका हम लोग प्रशिक्षण कार्यक्रम पदाधिकारी नए आए हैं और जितने अनुषंगी इकाई के पदाधिकारी आएंगे, इन सभी कार्यकर्ताओं को धारदार बनाना और संगठन को मजबूत करते हुए झारखंड के मूल्यबोध से उनको अवगत कराना ये प्रशिक्षण के कार्यक्रम के माध्यम से किया जाए। रांची में जेपीएससी परीक्षा के रिजल्ट में हुई गड़बड़ी को लेकर अभ्यर्थियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने जेपीएससी सचिव से मुलाकात की और इस दौरान अभ्यर्थियों ने परीक्षा में हुई गड़बड़ी से संबंधित कई दस्तावेज भी सचिव को सौंपे और साथ ही जेपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग भी की। वहीं सचिव ने 23 दिसंबर को जेपीएससी अध्यक्ष अमिताभ चौधरी से मुलाकात करने का अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया। इसको लेकर कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि कागज में कितनी सत्यता है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन सरकार और कांग्रेस पार्टी नियुक्ति की दिशा में काम कर रही है। कागज की क्या सत्यता है ये तो जांच के उपरांत ही उसका पता चलेगा, लेकिन स्वाभाविक तौर पे मैं ये कह सकता हूं कि महागठबंधन की सरकार नई नियुक्ति नियमावली तैयार कर ली है और हम बहुत जल्द इस राज्य के युवाओं को नौकरी देने की दिशा में सकारात्मक पहल कर रहे हैं और स्वाभाविक तौर पे इस राज्य में एक बड़े पैमाने पे नियुक्तियां दी जाएगी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री ने भी और कांग्रेस पार्टी ने भी इस बात को स्वीकारा है कि यह वर्ष नियुक्तियों का वर्ष होगा। तो अभी वर्ष खत्म नहीं हुआ है। हमें लगता है कि जेपीएससी के लोगों को भी धैर्य रखना चाहिए और जहां तक तकनीकी जो गड़बड़ियां हुई है तो स्वाभाविक तौर पे वो सरकार के संज्ञान में है। हम बहुत जल्द सरकार किसी न किसी ठोस निर्णय पर बहुत जल्द पहुंच जाएगी। और झारखंड में टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच T20 मैच खेला जाना है और ये मैच रांची के JSC स्टेडियम में खेला जाएगा, जिसको लेकर गुरुवार को इंडिया और न्यूजीलैंड की टीम रांची पहुंची। दोनों टीमों का रांची एयरपोर्ट पर बड़े ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। रांची पहुंचने के बाद दोनों टीमों के खिलाड़ियों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। बता दें कि 19 नवंबर को टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच T20 मैच खेला जाना है। मैच के टिकट को लेकर क्रिकेट फैंस की भीड़ पिछले कई मैचों की तुलना में इस बार काफी ज्यादा देखी जा रही है। झारखंड दिव्यांग क्रिकेट टीम के कप्तान जितेंद्र कुमार पटेल पिछले 4 दिनों से परेशान हैं और अब सरकार और जेएससीए पर खिलाड़ियों के अपमान का आरोप लगा रहे हैं। दरअसल शुक्रवार को रांची के क्रिकेट स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेल होना है और इसको लेकर दिव्यांग टीम के कप्तान के कई दिनों से मैच देखने के लिए टिकट के प्रबंध को लेकर स्टेडियम का चक्कर लगाते रहे हैं और ऐसे में उन्हें टिकट नहीं मिला, जिसके बाद कप्तान जितेंद्र ने नाराजगी जाहिर की है। जो पास के लिए परसों भी आए तो बोले कि ठीक है 18 को देंगे, 18 का आए तो बोले थोड़ी देर के बाद में फ़ोन करते और अभी तक ले फ़ोन भी नहीं कर रहे। किसी दिन किसी प्रकार की ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं। 4-5 लोग का फ़ोन लगवाया तो जैसे हो गया राजू करके है वो भी ब्लैक लिस्ट में डाले। पुरन सर बोले हैं कि ठीक है थोड़ी देर में तुम्हारा कार्ड बना रहे, आधा घंटा दे रहे। अभी 9 बजे का आए हुए बिना खाए पिए भी है,
और अभी तक ले जो बैटिंग कर करके भी है कि फ़ोन करेंगे, इन्हीं के इंतजार में अभी तक ले फ़ोन नहीं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को पूर्वी लद्दाख में वॉर मेमोरियल का उद्घाटन किया। पूर्वी लद्दाख के रेजोंगलॉ में इस स्थान पर भारतीय सैनिकों ने 1962 में चीनी सेना का बहादुरी से मुकाबला किया था। राजनाथ सिंह ने अपने लद्दाख दौरे की तस्वीरें अपने ट्विटर अकाउंट पर भी शेयर की हैं। वहीं लद्दाख पहुंचे राजनाथ सिंह ने रेजोंगलॉ में वॉर मेमोरियल का उद्घाटन के बाद सैनिकों को याद करते हुए कहा कि इस लड़ाई में वीरगति को प्राप्त हुए सैनिकों की स्मृति में आज एक नया युद्ध स्मारक समर्पित किया गया है। यह स्मारक सेना द्वारा रेजोंगलॉ में प्रदर्शित उस दृढ़ संकल्प और अदम्य साहस की मिसाल है जो केवल इतिहास के पन्नों में ही अमर नहीं है बल्कि हमारे दिलों में भी ये धड़कता है। 1914 भारतीय सेना के जवानों का मैं शीश झुकाकर अभिनंदन करता हूं। उनकी स्मृति को मैं नमन करता हूं जिन्होंने 1200 से अधिक चीनियों को मौत के घाट उतारकर भारत की सीमा की रक्षा की। पुनः मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें और उनके जो माता पिता और परिवार के लोग हैं उनके भी चरणों में मैं शीश झुकाकर मैं उन्हें प्रणाम करना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसे लाल पैदा किए जिन्होंने की भारत की सीमा की सुरक्षा की। और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट कर जवानों को श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने ट्वीट कर शहीदों के सम्मान में लिखा है कि आज के दिन ही 1962 के भारत चीन युद्ध में रेजोंगलॉ में 120 वीर भारतीय जवानों ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए 1300 चीनियों को मार गिराया था। और उन वीर सपूतों की याद में रेजोंगलॉ में चुशुल में अहेर धाम स्मारक भी बना हुआ है जो इन वीर सैनिकों की बहादुरी और साहस का गवाह है। और इसी के साथ खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।